वहाँ टोरन वाले की लापरवाही देखो, वहाँ एविडेंस था, पूरा छुपा के टेप मार के आ गए। कब मारे थे? अभी वहाँ हम लोग गए थे, पूरे टोरन वाले थे वहाँ। लापरवाही तो टोरंट पावर की है, क्योंकि उसमें जब वायर खुला था तो आपको कंप्लेंट दी गई थी, बोलते मेरे को इतना सुनने में आया, उसको कंप्लेंट दी गई थी, तो वहाँ पे उन लोगों ने कुछ कार्रवाई नहीं किया। किसी की जान की कीमत है, लोग को जाए बात सब समझ में आता है। वीडियो बना, फोटो भी खींच, वो पावर की जैसे इसमें से ही निकाल रहे थे, मंदिर के अंदर ही ऊपर सामने पूछा उनसे, पूछो वायर वो हटाए, जब पूछ उन लोग से सर के जोड़ के गए, जोड़ के वायर वो हटा के गए उन लोग। वो देखो हटाए और रिपोर्ट कर, हाँ बोल रहा हूँ मंदिर ला रहा तो बोल रहा ये चप्पल बाहर उतारना। मंदिर है, वो चप्पल बाहर उतार के गए। और सर वो टोरन वाले आके भी कुछ करके गए ले। ये चप्पल उतार के गए। चप्पल बाहर उतारो, अंदर चप्पल एक भी मत लगेगा। नहीं वही बोल रही, मंदिर है अपना भी वैसी है ना। हमको भी समझता है यार, टेंशन मत लो दादा। वो लोग निकल लिया धीरे में काम कर रहे हैं। वो सीढ़ी पे से मेरे ख्याल से बर्तन निकाल रहा था, सीढ़ी पे से बर्तन निकाल रहा था और करंट पूरा खुला हुआ। तो फ्रेंड्स, यही वो लोकेशन है जहाँ पर उस शख्स का इंतकाल हुआ। आप मेरे अगर राइट साइड देखेंगे तो मिरेकल मॉल इस तरफ, और इस तरफ जो है तो तीन बत्ती, उसके बीच में ही जहाँ पर पानी भरता है उसके बीच में ये रास्ता जो अंदर आता है, यहाँ पर एक मंदिर है अंदर, और यहीं पर वो हादसा हुआ है। तो मैं चल के भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि भाई क्या कंडीशन रही थी और क्या मामला हुआ था यहाँ पर। हालांकि कोई दिख तो नहीं रहा इधर पे, ये वो मंदिर है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं 20 टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं आईजीएम हॉस्पिटल में, और आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके चलते अभी यहाँ पर एक खबर जो आई वो काफ़ी दुखद है कि एक 26 साल का लड़का जिसका नाम मुस्तफ़ा शेख है, वो कोई कैटरर्स का काम करता था। कैटरर्स का नाम जो लोग यहाँ पर ले रहे हैं, शायद उसका नाम गुप्ता कैटरर्स, ऐसा कुछ तो भी लोग बोल रहे हैं। और उसके जो ओनर हैं उनका नाम शायद घनश्याम बताया जा रहा है, कंफर्म नहीं है। तो वो तीन बत्ती पर कोई मंदिर के अंदर कोई सामान उतारने गए थे या चढ़ाने गए थे, नहीं पता। अब वो डिटेल मिलेगी तो मालूम पड़ेगा कि वो बर्तन लेकर जब वो नीचे आ रहे थे तो कुछ वायर खुले हुए थे। अब वो वायर टोरेंट पावर का है कि वो मंदिर का है कि किसका, किसी का पर्सनल है, अब वो जांच का विषय है कि पुलिस जब इंक्वायरी होगी तो जांच करेगी, उसके बाद पता चलेगा। तो उस वायर में जब वायर खुला था और जब वो सामान लेकर नीचे आ रहे थे तो उसी के ज़रिए उनको करंट लगा, और करंट लगने के कुछ देर के बाद ही उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद लोगों को जानकारी मिली, आईजीएम हॉस्पिटल लेकर आए गए। उनके घर वालों से हमने कुछ बातचीत की है, आइए देखिए उनके घर वालों ने और जो रिश्तेदार दोस्त यार हैं उन्होंने क्या बताया। आप लोग साथ में काम करते हैं उनके साथ में? हम से 2 महीना पहले हम अरे दे लोडिंग उठाए थे हम लोग। हाँ। खाली अरे दे उधर। हाँ। उससे पहले ही बड़े बड़े बर्तन हम लोग ऊपर चढ़ाए। हाँ। इससे वो टाइम में वायर खाली दिया हम लोग, खुला वायर दिखा था आप लोगों को उस टाइम पे। हाँ। वो टाइम पे हम लोग मंदिर जो नीचे छोकरा बैठता है ना, लेटता है जो, उसको बोले तो वायर उला है भाई, इसको बंद हादसा हो जाएगा। बराबर। ये कब की बात है, कब बोले थे आप 2-3 महीने पहले की बात है, जब लोडिंग हम लोग छोड़ने ये वायर तब से ही खुला हुआ है? जब से उला ही है समझो, ये अभी पे अरे लोग होने की बात है। कौन जिम्मेदार है वहाँ का? मंदिर का कोई जिम्मेदार है? कौन जो है? वहाँ पे जो रहता है, जो सामान मतलब जो रखवाता है सामान, वही जिम्मेदार है वहाँ। सामान कौन रखवाता है? कैटर्स वाला या फिर जो सेठ है वहाँ जो मेन? क्या नाम है? नाम मालूम है आपको? घनश्याम ना? हाँ, घनश्याम बराबर, घनश्याम नाम है। अच्छा, ये जिम्मेदार वो लोग, ये जिम्मेदारी वो लोग मालूम है। यहाँ बल्तन चलता है हमारा। हाँ। हमारा उनको पैक सामान करवा जाता देना है। चाहिए था पहले से। हमारा बड़ा बड़ा टॉप जाता है, मशीन जाती है, यहाँ से स्टील में बर्तन जाता है। लोग हम क्या है पे अरवाने, इसके बाद सुनने के बाद भी पेट नहीं अरवाए तो उनकी गलती है। बराबर। तो ये तो फिर उनके ऊपर भी जांच बैठनी चाहिए भाई। और कायदे से देखा जाए तो फिर जो जिम्मेदारान है सामान रखवाने के, उतरवाने के, तो फिर ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। दोबारा वो जाए आम पे बह नहीं मैंने, और सीढ़ी भी बराबर नहीं है, बड़ा बड़ा टॉप ले चढ़ना बैठा है। गलती से भी सामान नीचे आया, आदमी जान जाने वाली बात है वहाँ पे। ऐसा है वहाँ पे? ऐसा है वहाँ पे, सीढ़ी एकदम अड़ी है और बर्तन पूरा ऊपर चढ़ाना ही पड़ता है। ऐसे भी अरे आदमी हो जो लोडिंग ले आता है ना, पूरा बर्तन उसको ऊपर चढ़ाना पड़ता है। इतना करने के बाद आज फाइनली यहाँ पर हादसा हो ही गया और किसी की जान चली ही गई। अगर इनकी वही बात अगर सुन लिए होते ये तो ये हादसा नहीं होता है। या ये काम अगर वो कर दिए होते तो ये हादसा नहीं होता। आप लोगों की कुछ डिमांड है? आप लोग कुछ चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? हमको इंसाफ मिल जाए, उनके घर वाले को इंसाफ मिल जाए, बस वही अपन चाहते हैं। अब उनके घर वाले जो बोलेंगे वो क्या है। उनकी शादी हो गई है? फैमिली में कौन कौन है उनकी? इनका एक लड़की है छोटी, 1.5 साल की, अभी 1.5-2 साल हुआ उसकी शादी होगी। अच्छा। हाँ, औरत है। अब उनका क्या होगा वो देखो। बराबर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो फिर बराबर। कितनी बड़ी लापरवाही है ये।
हाँ। ये बंदा जब बोल रहा, मैं 1.5-2 महीना पहले वहाँ गया था, हाँ। बोल कर आया, उसके बाद भी वो लोग ने उस पर ध्यान नहीं दिए। हाँ। तुम किसी के मरने का इंतजार कर रहे थे वहाँ पे। ऐसा ही होता है भिवंडी शहर है ना। हाँ, यही हो रहा है भिवंडी में आज। कोई एक्सीडेंट में मारा जा रहा है, मजदूर में कोई पावर लूम में मारा जा रहा है, कोई देखो आज हमारे दोस्त के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया पावर से। ये कब तक चलता रहेगा ऐसा? हाँ, उसके बाद देखो 1.5 साल की उनकी बच्ची है। मेरा दोस्त बचपन में खेला कूदा हमारे साथ में, वो 1-1.5 घंटा पहले मेरा फोन आया, मैं शॉर्ट हो गया। ऐसा कैसे हो गया? तो अभी मैं आया तो वहाँ मैं लोकेशन पे जाके देख के आया, तो वायर नवद है, पूरा खुला है वो। हाँ। पूरा खुला था। हम लोग जब गए उसके बाद उसने टेप मारा है। मारे लोगों ने, हाँ, ये बाद में बात- आके टेप हाँ, मारा बाद में गया। आके पूरा वायर खुला था। बताओ, मतलब इतनी यही बड़ी- काम अगर वो पहले कर लेते तो क्या हो जाता? ये हादसा टल सकता था ना। बराबर। इतनी बड़ी लापरवाही है। अब वो पर्सनल वो मंदिर का वायर है कि टोरेंट का वायर है, ये तो जांच का विषय है। बराबर। वो तो बाद में अपने को जो भी है, लेकिन आदमी तो चला गया ना आदमी अभी। तो चला गया। अब आदमी चला गया, खैर वो आदमी वापस आप नहीं आ सकता। बराबर। लेकिन अब हम लोग का ये मांग है, घर वालों की डिमांड है, हाँ। क्या उसको कुछ ना कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। मंदिर ट्रस्ट आप लोगों का आरोप किसके ऊपर है? जो जिम्मेदार कैटर्स वाला है वो, या उसके ऊपर भी आरोप है, और जो हाँ मंदिर का जो ट्रस्ट है, उस उनकी भी जवाबदेही है, उनकी भी जवाबदारी। तुम अपने मंदिर में वायर खुला क्यों रखे हो? अपने मंदिर में आप वायर खुला क्यों रखे हो? बहुत सारे लोग आते बहुत जाते सारे हैं, लोग क्यों? आते जाते हैं। कैटर्स वाले क्यों? हाँ, और भी अभी दूसरे मैं आते गया जाते था। और दूसरी बात, लोगों की जान देखो कितनी सस्ती हो गई है भाई। बराबर। पावर लगी, मैं सुना वहाँ, तो मैं एग्जैक्ट था नहीं लोकेशन पे। पावर जब लगी मैं सुना वहाँ 15 मिनट तो बंदा जिंदा था। उस वक्त क्या मंदिर में कोई मौजूद नहीं था? अगर उसको टाइम पर हॉस्पिटल ले पहुंचाते, जाया जाता तो बंदा साथ होता, आज बच जाता, हमारे बीच होता। मतलब किसी को परवाह नहीं, आदमी मर रहा है, जी रहा है, किसी को कोई मतलब ही मतलब नहीं। क्या चल- इंसानियत हाँ। इंसानियत एक बिल्कुल खत्म सी हो गई है जैसे। हाँ। किसी को कुछ लेना देना नहीं है। वक्त पे अगर हॉस्पिटल बंदे को ले जाए तो शायद वो बच जाता। बच्ची का बाप का साया नहीं उठता उसके सर पे से, बराबर। उसकी औरत बेचारी बेवा नहीं होती। सही। हाँ, आज कितनी जिंदगी खराब हो गई एक बंदे के जाने वजह से। हाँ, कितने सारे लोग परेशान हो गए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। वो आएंगे, देखेंगे, चले जाएंगे। कार्रवाई यही कहाँ? तो- कार्रवाई चलती यही तो हो रहा है। रहेगी। क्या एक जान भिवंडी- चली गई, किसी को क्या फर्क पड़ता है? भिवंडी आवाम कंपनियों को कीड़ा क्या फर्क मकोड़ी है पड़ता सर। भिवंडी आवाम कीड़ा मकोड़ी, उनकी जाने कोई कीमत नहीं है। बराबर। हाँ, ऐसा ही अब है। इंसान नहीं है क्या? नहीं समझ रहे हैं ना, वरना समझते तो मैं समझता हूँ कि शासन प्रशासन भी इसके ऊपर टाइट हो कि भाई आपके घर पे अगर लाइन गई है तो लाइन की सेफ्टी होनी चाहिए, वायर कहीं खुला नहीं होना चाहिए। सिर्फ घर पे ही और मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर रहे हैं हम, हर जगह की बात कर रहे हैं। आप लोग देखो, बारिश का टाइम है, अभी पावर उतरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो टोरेंट पावर को भी चाहिए कि जगह जगह सेफ्टी का इंतजाम करें, मगर नहीं होता। कब होता है? जब कोई जान चली जाएगी तब उस जगह पर आकर लोग जो है तो उसको वो बनाने का काम करते हैं। ये होता है भिवंडी शहर में। हादसा होने के बाद हम लोग जब यहाँ से हम लोग जब गए थे 8-10 लोग गए तो देखा वहाँ टोरेंट वाले मौजूद थे 8-10 लोग। हादसा होने के बाद तुम आप टेप लगाने, आपके मरहम लगाने आए थे क्या? पहले ही कर लेते तो एक जान। मरहम लगाने आए थे, हाँ। क्या करने आए थे? पहले वो काम कर लिया तो आज किसी की जान बच जाती ना। बराबर। हाँ, ये 2 महीना पहले बंदा तुमको बोला, तुम किसी मरने इंतजार कर रहे थे वहाँ पे। हो ही गया वो चीज। करना चाहिए था ना पहले। हाँ, सही हाँ, मैं खुद जाके अभी आप जाकर वहाँ देखो लोकेशन पे, ऐसी खड़ी सीढ़ी है और बाजू में पूरा वायर खुला पड़ा है। पूरा जो बोर्ड होता है पूरा खुला पड़ा है, स्विच पूरा खुला है उसका। अब सोचने वाली बात है कि मतलब कौन इसका जिम्मेदार, कौन? इतनी लापरवाही है, मतलब इतनी ज्यादा लापरवाही। कितनी बड़ी लापरवाही है बताइए, कितनी बड़ी लापरवाही है? क्या कहेंगे इसको आप? हाँ, ये लोगों की आंख तब तक नहीं खुलती जब तक हादसा नहीं होता। हादसा नहीं होता है। यही चीज़ है। यही वजह है जो आज हादसे रुक नहीं रहे। बराबर। जब तक आवाम की आंख खुलेगी नहीं तब तक हादसे रुकेंगे नहीं। बराबर। अब आवाम को भी चाहिए कि भाई इन सब चीजों के ऊपर आवाज उठाए। हम लोग जहां पर काम कर रहे हैं, अगर वहां पर कोई चीज गलत आप देख रहे हैं तो जिम्मेदारों से बोले कि भाई इसको ठीक कराए, नहीं कराते काम बंद कर दो। जान का रिस्क मत लो यार। एक बार जान चली गई तो पीछे परिवार छूट जाता है, उनकी क्या हालत होती है उनको क्या पता, कंपनी वालों को क्या पता। जिसके घर में होता है उसको ही पता चलता है कि भाई क्या बीत रही है हमारे ऊपर। तो जहाँ जहाँ पर भी इस तरीके की चीज़ें हैं उनको चाहिए कि भाई आप लोग भी सतर्क रहे थोड़ा सा। और बारिश का टाइम अभी ये 4-5 महीना जो भी रहेगी बारिश, इस बीच में जहाँ जहाँ पर भी वायर खुले हैं, नीचे है, ऊपर है, कहीं पर भी है, उसको बाकायदा से सेफ किया जाए ताकि लोगों की जान सेफ रहे। अगर टोरेंट पावर इन्वॉल्व है, हाँ। उनकी जो जिम्मेदारी है, दोषी अगर वो पाए जाते हैं, हाँ। 1.5 साल की उनकी बच्ची है, हाँ। उसका क्या? उसकी पढ़ाई लिखाई क्या? उसका फ्यूचर का क्या? बच्चे को टोरेंट पावर उसकी पूरी जिम्मेदारी ले पढ़ाई लिखाई का। अगर वो बराबर, अगर दोषी अगर वो पाए जाते हैं टोरेंट, हाँ। तो वो पूरी जिम्मेदारी ले बच्चे की पढ़ाई लिखाई का, पढ़ाई लिखाई का, उनके घर के खर्चे का, वो भी तो चलेगा हाँ, ना। पूरी जिम्मेदारी। हाँ, ये घर वालों की डिमांड है। चलेगा, कोई है ही नहीं। अब उनकी जिम्मेदारी उठाए। बराबर, ठीक है। क्योंकि जान तो वापस आ नहीं सकती है। वो तो वापस नहीं आने वाली, सही बात है। ठीक है, थोड़ा तो कुछ किया जाए। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। आप लोग, आप उनके कौन है? मैं उनका बड़ा भाई हूँ, क्या नाम है साहब आपका? आमिर से। अच्छा, आप इसके बारे में जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं? मैं कुछ जानता नहीं, मेरे को इतना मालूम है मेरा भाई काम पे गया था अच्छा, भूरिया के, और वहाँ पे जाने के बाद वो लोडिंग करता है, लोडिंग करने के लिए बर्तन उतारने के लिए गया, तो वो एक टोप को उठाया, क्या वहाँ पे क्या वायर का टोप को चिपका, क्या सीढ़ी को चिपका, लेकिन वहाँ पे जगह पे उसको पावर मारा, जगह पे वो खत्म हुआ। मेरे को उतना सुनने में आया। आपको फोन आया कैसे? आप मतलब भाई- कैसे पता चला आपको? मैं घर में बैठा था, वो मेरा भाई ने उसकी भाभी को फोन लगाया
मेरा बुआ का लड़का उसकी भाभी को फोन लगाया तो उसकी भाभी मेरे को घर में आके बैठी क्या बोले तेरे भाई को ना पावर मारा मुस्तफा को। तो मैं वहां से भागते भागते आया, डायरेक्ट इंदिरा में आया तो मेरे को बोला गया कि अभी थोड़ा है जिंदा, तो मैं सफर करें। तो फिर जाकर फिर बाद में थोड़ी देर बाद में मेरे अब्बू को फोन लगाने बाहर आया तो फिर मेरा भाई, वही भाई जो फोन किया था मेरे को, वही बोले खत्म हो। अच्छा, कब की बात है, कितने बजे की? यही 1-1:30-2 बज रहा था। अच्छा, तो ये कैटरर्स में काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं? उसका कहता है कैटरस में का काम कैसा रहता है, सीजन का काम रहता है तो सीजनों में वो कैटरस में जाता है। अच्छा, बाकी टाइम वो इधर इंदिरा के नीचे गाड़ी धोता है, कभी भीम भरता है, कभी इधर उधर काम करता है, जो बहुत तरीके का वो काम करता है। मतलब वो घर पे मतलब ज्यादा रुकता नहीं। किसके साथ काम करते थे, कुछ आइडिया? अभी फिलहाल वो काम पे गया था भुरिया के। बुरिया मतलब क्या? लड़का है उसका नाम मोहल्ले का ही है, मुसादा में। आज पहले से करीब वो 10-15 साल से वाड़ी का काम लेता है। मैं भी उसके पास काम किया हूँ वाड़ी का। ऐसा नहीं कभी खुदा न खास्ता अभी कोई कभी हुआ नहीं, आज जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। अभी वो घर में कमाने वाले थे। हाँ। उनकी फैमिली है, उनकी फैमिली वो तो चले गए, तो फिर अभी कैसे क्या आप लोगों ने कंप्लेंट 2 साल किया की है? बच्ची है जी, अभी मेरे अब्बा मेरे चाचा वो लोग गए कंप्लेंट करने के लिए। जो भी करेंगे वही करेंगे, जो उनकी डिमांड रहेगी, जो उनकी मांग रहेगी वो समझेंगे। अभी उसमें मैं अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वो औरत का है ना आपका, लेकिन औरत का मतला है, उसकी छोटी बच्ची का मतला है। मैं अपनी मांग से ऐसा नहीं डिमांड मांग सकता हूँ ना। मेरे घर के बड़े लोग, उनकी भी जानकारी, उनकी भी राय लेना चाहिए ना। अब मैं तो एकदम मैं बड़ा भाई हूँ, पर लेकिन मेरे से भी बड़े कोई है घर के अंदर कि उनकी इज्जत रखना, उनका ख्याल रखना। उनसे राय लेंगे, बैठेंगे, क्या करना है, फिर उसके बाद आप लोगों को हम बोलेंगे। किसको दोषी मानते हैं आप? ये जो हादसा हो गया, लापरवाही तो टॉरेंट पावर की है क्योंकि उसमें जब वायर खुला था तो आपको कंप्लेंट दी गई थी, बोलते मेरे को इतना सुनने में आया, उसको कंप्लेंट दी गई थी तो वहाँ पे उन लोगों ने कुछ कार्रवाई नहीं किया। अच्छा, तो वहाँ पे ना कुछ काम नहीं किया। तो अभी हादसा होने के बाद जाके वो लोग अभी टॉरेंट वाले वहाँ पहुंचे तो वायर पे टेप उप लगते। तो अभी मेरा भाई गया था बुआ का लड़का, तो वहाँ देख के वीडियो बना के लाया है, आप लोग को शायद दे दिया होगा। अभी वहाँ का टॉरेंट वाला भी मौजूद है उधर। काम पे एक आदमी लेके गया था उसको, नाम बताइए। मुस्तफ़ा नाम है उसका और 26 साल उम्र है। गया था काम पे, उसको करंट लग के डेड हो गई। कहाँ पर गए थे काम पर? ये 3 बत्ती के पास, मंदिर के पास है। क्या काम करते थे? वाड़ी का काम है, शादी का काम है, क्या वाड़ी का काम है। तो कैसे लगा करंट, आपको कुछ डिटेल मालूम है क्या? मेरे को इतना ही मालूम है कि सीढ़ी पे से ऐसा मंदिर के वो बर्तन लेके निकल रहा था और वो बर्तन जो है वायर खुला था, वो चिपक गया। कैटरेस का नाम नहीं मालूम, वो भुरिया है बोल के एक छोकरा इधर रहता है, वो सब बच्चे लोग को जमा करके वो लेके जाता है। उसके अंडर में कोई बड़ा सेट है, वो उधर पे लेके गया था। कब हुआ, कितने बजे हुआ? ये करीब 1 बजे के टाइम पे हुआ है। वो जो वायर खुला था वो किसका, घर का वायर था? मंदिर है। मंदिर के साथ मेरे ख्याल से कुछ प्रोग्राम था, मेरे ख्याल से वो उसमें ही हुआ है। नहीं, मंदिर का जो होटल वाला है ना, उसका पूरा बर्तन जो है मंदिर में रखा जाता है और पूरा वायर खुला था और ये लगता है कुछ सामान उमान उठाने गया तो वायर चिपक गया और चिपका या कुछ भी हुआ, अल्लाह जाने। और इसके 4-5 जन थे इसके साथ, कोई इसको छुड़ाया नहीं, कुछ नहीं किया। कोई बोलते ही अकेला था। अब इतनी बड़ी मंदिर, इतना बड़ा होटल है, वहाँ अकेला कोई आदमी रहेगा क्या? वहाँ पूरे वर्कर है, काम करने वाले, बावर्ची, हर चीज़ है। हुआ नहीं और इसको यहाँ लेके आए और इसको छोड़ के चले गए। और वहाँ टोरन वाले की लापरवाही देखो, वहाँ एविडेंस था, पूरा छुपा के टेप मार के आ गए। कब मारे थे? अभी वहाँ हम लोग गए थे, पूरे टोरन वाले थे वहाँ। कम से कम 10 से 12 टोरन वाले थे वहाँ। अभी यहाँ लाइट चले जाती है, रात भर आते नहीं, ध्यान नहीं देते। वहाँ आदमी मर गया, वहाँ इतनी स्पीड कैसा पूछे वो लोग? मंदिर में था, पूरा जाके वहाँ पूरा ट्रांसफार्मर जो भी पूरा टेप मार दी। आप लोगों को कैसे पता चला उसके बारे में? अरे मैं तो काम पे था, मेरे दोस्त लोग फोन किए, मुस्तफा मेरा एकदम खास दोस्त है, मेरा बचपन का मेरा भाई है वो। तो हम गए वहाँ देखने, अभी मंदिर में गए तो वहाँ टोरन वाले थे, फोन आया यहाँ एग्जाम पे, पूरा हम यहीं रहते हैं, एग्जाम पे हमारे फोन आ गया। हाँ, एग्जाम फोन किया था कि मुस्तफा का इंतकाल हो गया, उसको करंट मारा है और उसको छोड़ के चले गए। और जो मोहल्ले, उसका जो मुकादम है मोहल्ले का, ये वो बुरिया, ये उन लोग 5-6 जन मोहल्ले के छोकरे लोग सुबह साथ में गए, साथ में काम करने वाले। हाँ, सब मोहल्ले के छोकरे, तो उसके साथ में गए। हाँ, अभी FIR हो रही है उनके ऊपर और जो मालिक है वो सेठ को भी लेके बैठे चौकी में, निजामपुरा में। हाँ, लेके बैठे। और ये टोरन वाले की लापरवाही देखो, यहाँ लाइट चले जाती है, आती नहीं। वहाँ बच्चा मर गया, हमारा भाई मर गया, वहाँ जाके एविडेंस पूरा छुपा दिए, पूरा जाके टोरन में पूरा वो वायर सब टेप मार के चले गए। हम गए, 10-12 टोरन वाले खड़े थे वहाँ। हम लोग वीडियो बनाया जो टोरन वाला खड़ा था। हाँ, वीडियो बनाए ना भैया, वीडियो है। FIR सीट पे लिखा रहे और जो उसका मुकादमा है उस पर लिखाएंगे। गलती किसकी है? अब गलती हो, अभी वो बताएंगे ना। जो अभी जो
जिसको मालूम था वो तो है नहीं ना। अभी वो लोग साथ में उनके पर ही होगा ना भाई। अब जाके तुम लापरवाही वहाँ जाके देखो पूरा वायर कैसा खुला है, ऐसा कोई होता है क्या? और पूरा गिल्ला उल्ला सब सेठ रिक्शे में रिक्शा आए तक के, फिर दूसरे को बुलाएगा, फिर उठा के वो सेठ नहीं लेके आया, काम करने वाले को बुलाया, फिर रिक्शे में डाला, फिर लेके आए इंदिरा में। उसकी सेठ की पूरी लापरवाही थी। अगर सेठ खुद लेके आ जाता तो हो सकता कुछ होता, बचने का चांस होता, 2-4 मिनट में पहले आ जाता। हाँ, वो सेठ की लापरवाही है ना ये, कि लेके नहीं आया। सेठ वो काम करने वाले को बुलाया, फिर वो रिक्शे में वो काम करने वाला रिक्शा लेके आया, फिर वो काम करने वाले के साथ भेजा, सेठ नहीं आया जिसके वहाँ काम पे गए थे। अब घर वाले कोशिश कर रहे हैं कि जो उसके जिम्मेदारान हैं, चाहे वो कैटरर्स वाले हों, चाहे वो मंदिर के लोग हों, या जहाँ पर वो सामान रखा था, कि उन पर किसी भी तरीके से FIR की जाए और कानूनी कार्रवाई बैठे, ताकि वो हादसा कैसे हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है, उसके ऊपर FIR होनी चाहिए। और फिर जांच के बाद अगर वो दोषी साबित होते हैं तो इनके घर वालों को कुछ ना कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसी उनकी मांग है।